हम लोग जनरल चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं यार, ठीक है। और ये वाला जो वीडियो है वो जनरल चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियोस अगर समझ आ रही है, कोई क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियोस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज। आज का जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। यानी कि एंट्रीज, वो एंट्रीज जो कि हम लोग साल के अंत में करते हैं सारे अकाउंट्स को, सारे खाते को बंद करने के लिए, ठीक है। यानी कि साल भर में हमने कुछ खरीदी की, कुछ बेचा, ठीक है। किसी की उधारी है, किसी के पास से उधारी है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे खाते हैं जो कि हम लोग अलग अलग पर्सन से जब मीट करते हैं पूरे बिजनेस के टाइम पे, तब हम क्या करते हैं, वो सारे खाते को खोलते हैं। अब जब हमारा साल खत्म हो गया, हमको अपना प्रॉफिट इवेल्युएट करना है, ठीक है। अगले साल का हमको स्टॉक चेंज करना है, तो वो सब करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो एडजस्टिंग एंट्री जो हम करते हैं वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। कुल मिलाकर के टोटल 7 जर्नल एंट्रीज की जाती है जब भी हम लोग ईयर में, साल में अपने सारे खातों को बंद करते हैं, ठीक है। और ये सारी एंट्रीज क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज एग्जाम में पक्का से पूछी ही जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड अब आने वाले आगे की टॉपिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जनरल एंट्री है वो ये है फॉर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो जनरल एंट्री की जाती है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि वो स्टॉक जो कि हमारे साल के अंत में बचा है। पूरा साल भर हमने कुछ स्टॉक्स में छेड़ाछेड़ी की थी, कभी स्टॉक्स ज्यादा मंगाया था, कभी स्टॉक हमारे बहुत ज्यादा बिक गए थे, फिर हमने कुछ और कहीं और से कुछ और मंगा लिया, स्टॉक्स मंगा लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टॉक है उसको इवेल्युएट करना हमको जरूरी होता है कि हमारे साल में कितना स्टॉक बच रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जो जनरल एंट्री की वो क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसको यार अभी जैसा मैं लिखी हूँ उसको वैसे ही लिख लेना, ठीक है। जनरल एंट्रीज अभी समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे ये टू ट्रेडिंग अकाउंट क्यों लिखा गया है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट क्यों किया गया है, ये सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट एज इट इज जैसे मैंने जनरल एंट्री को लिखा है उसको वैसे ही नोट कर लेना अभी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री की जाती है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि साल भर में हमने जिसका बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन उनको चुकाना भूल गए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनको हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। सिमिलरली जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की सेल करते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर्स में काम करते हैं, उन लोगों को हम क्या देते हैं, सैलरीज देते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो बिजनेस है वो हमारी खुद की जमीन पे नहीं है, हम किसी और की जमीन पे हायर करके वहां पर काम को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट दे रहे हैं, ठीक है। उस लैंडलॉर्ड को हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे डीलर्स जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, रेंट पे जमीन खरीद लेते हैं, वहां पर स्टोरेज करते हैं कार्स का, और फिर क्या करते हैं, सामान अपनी कार्स को बेचते हैं, जो सेकंड हैंड कार्स है उनको बेचते हैं और फिर उसमें खरीदा बिक्री करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों में हमको क्या लगता है, बहुत सारे बिजनेस पे हमको रेंट भी देना पड़ता है। तो ये सारे क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनको हमको देना तो था लेकिन अभी तक क्या हम दिए नहीं, इन सब के पैसे हमको देने तो है लेकिन अभी तक क्या हम लोग साल के अंत में भी दिए नहीं है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। हमारी कुछ दो वर्कर्स की वेजेस देनी बाकी है, ठीक है, दैट इज 1000 रुपए हो रही है जिसको हमने अभी तक के दिया नहीं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगेन ये वाली जनरल एंट्री कैसे आई, क्यों आई और किस लिए आएगी, इसको हम लोग लेटरली अभी अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको स्किप कर देना। बस अभी यहाँ पर जो मैंने जनरल एंट्री लिखी है उसको सीधा सीधा से नोट कर लो, ठीक है। अच्छा एक लॉजिक और बताती हूँ, जैसे हम लोग अभी तो लेजर सीखे नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखे नहीं है, लेकिन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलता है कि लॉस को हमको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट है उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। सिमिलरली हमारा अगर एक्सपेंस बढ़ता है
तो उसको हमको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। और अगर हमारा एक्सपेंस घटता है तो उसको अपन को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको लेजर पोस्टिंग में डालते हैं, लेजर क्या होता है अभी आप लोग को नहीं पता है, लेकिन मैं एडवांस में अभी बता रही हूँ। ठीक है, जब आप इसको लेजर पे डालते हैं तब क्या होता है, ये वाली जो एंट्री राइट साइड में लिखी है ये कहाँ चल देगी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इसीलिए एक्सपेंसेस के अकाउंट में ये क्या आएगा, ये वाला जो आउटस्टैंडिंग यानी कि वो खर्चा जिसको हमने अभी तक चुकाया नहीं है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है। अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अभी तक क्या हमने इसकी पेमेंट नहीं की है, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर लिया। हमारे खर्चे क्या हो गए, बढ़ गए। और किस वजह से बढ़े हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट की वजह से। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर आप लोग मैच करना चाहो तो ये सारी चीजें आपकी मैच हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, अभी तक क्या अगर जनरल एंट्रीज फिर भी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं यार, आगे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियरली समझ आते जाएगा कि एंट्रीज ऐसे क्यों लिखी गई। ठीक है, हर एक लॉजिक समझ आएगा, इसको नोट करते जाओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनको हमको जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, ठीक है, प्रीपेड रिचार्ज करा लीजिए, वैसे कॉल आता है, ठीक है, कॉल सेंटर से कॉल आता है कि मैम आप पहले से रिचार्ज करा लीजिए, ठीक है, प्रीपेड रिचार्ज कर लीजिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, कभी कभी जो वेजेस है, सैलरीज है, इंश्योरेंस का जो पैसा है उसको हम क्या करते हैं, पहले से दे करके रखते हैं कि ले भाई अब हमारे यहाँ का जो खर्चा है ये अब पहले से हम नक्की कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर फुलफिल कर देते हैं, हमको अभी 2 महीने बाद हमको दे पैसे चुकाने की कोई भी हड़बड़ी नहीं रहेगी, कोई भी हमको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट आर पेड बट द बेनिफिट नॉट टेकन इट, यानी कि वो खर्चे जिनको हम पे कर चुके हैं लेकिन अभी तक क्या हम उसका फायदा नहीं उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि वो एक्सपेंस जो हमने पहले से पे कर दिया है, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, और एसेट हमारा क्या हुआ, अभी बढ़ गया क्योंकि हमने पैसे चुका दिए, इसलिए क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। और हमारे क्या किस चीज का खर्चा थे, वो एक्सपेंसेस अकाउंट के खर्चे थे, कुछ हमारे खर्चे थे, इसलिए हमने क्या किया, एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब कुछ और 3-4 एंट्रीज और बची हुई है, 3 मैंने डिस्कस कर दी है, 4 अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है यार कि किसी भी एसेट में, एसेट यानी कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे क्या हमारे एसेट्स हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है हमारे बिजनेस के। ठीक है, तो उनकी क्या होती है, कुछ समय के बाद क्या होती है, वैल्यू जो है घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक डे टू डे एग्जाम्पल भी ले, मोबाइल है, ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग 20,000 रुपए का अगर मोबाइल खरीद करके ला रहे हैं, ठीक है, 1 महीने के बाद उसको अगर सेल करने के लिए जाएंगे तो वो सेम रेट पे नहीं बिकेगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, वो भले ही वो एसेट यूज ना हुआ हो, लेकिन अगर मार्केट के टर्म्स में देखा जाए तो उसकी क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, कोई भी बंदा अगर आप वापस से अपने शॉप में जाते हो उसको सेल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सेम रेट पे उसको वापस नहीं लेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो वैल्यू उसकी घटती है उस एसेट की, मोबाइल के अंदर हमारा एसेट था, उसकी क्या हुई, वैल्यू घट गई, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इसकी जनरल एंट्री बहुत इजी होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि जितना डेप्रिसिएशन लगा वो, और किस पे लगा था, हमारे एसेट पे लगा था। फिर चाहे वो एसेट हमारा फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसको हम लोग को क्या लिखना है, टू मशीन अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, या फिर अगर मोबाइल में लगता तो टू मोबाइल अकाउंट हो जाता। ठीक, तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, और जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन लगा, 2,000 लगा, 3,000 लगा, 10,000 लगा, उस अमाउंट को हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम बहुत ही न्यू टर्म है यार। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो पहले सुने भी होंगे। एक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जिसको हम कमा चुके हैं लेकिन अभी तक हमको उसका पैसा मिला नहीं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सामने वाले हमारे जो क्लाइंट है, ठीक है, उनका हमने 10
दिसंबर मंथ तक के पूरा काम करके दे दिया, पूरी रिपोर्ट्स रेडी करके दे दी, ठीक है। लेकिन वो जो पर्सन है वो हमें अभी तक के उस हमारी सर्विस देने का अभी तक के पैसा नहीं चुकाया है, ठीक है। हमने जो उनको रिपोर्ट्स रेडी करके दी, हमारी जो सर्विस दी, उसका उन्होंने अभी तक के हमको पैसा नहीं चुकाया, तो वो इनकम हमारे लिए क्या हो गई, एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है। सीए जो है वो क्या करता है, वो कभी भी पैसे नहीं कमाता, वो क्या कमाता है, काम करके कमीशन कमाता है, ठीक है। आप अगर काम कर रहे हैं और वो पैसे रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, कमीशन है, ठीक है, कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो सीए अगर हमारे लिए काम करता है, ठीक है, दिसंबर मंथ तक के पूरी फाइल्स को बना करके देता है कि इस पर आप स्ट्रैटेजी ऐसे रखिए, उसके बाद आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने चाहिए, ऐसे करके स्ट्रैटेजीज अगर वो बना करके दे रहा है और वो बोल रहा है कि आप मुझे बाद में उसके पैसे चुका सकते हैं, तो वो बर्डन हमारे ऊपर है, ठीक है। वो एक्रूड इनकम किसकी है, उस सीए की है, जो कि वो हमसे कमा चुका है, लेकिन हमने अभी तक इसको क्या किया, अभी उसको चुकाया नहीं है, ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग ने कोई इनकम है जिसको हम कमा चुके हैं, लेकिन अभी तक के हमको उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्रूड इनकम है, ठीक है। इसका जो जनरल एंट्री है वो ही सेम रहेगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इनकम का मतलब कि क्या चीज का वो इनकम है, कमीशन का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, वो सारी चीजों को हम कहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई इंटरेस्ट कमाया, मैं किसी को 4 महीने आगे का कुछ काम करके दे रही हूँ और उसके बदले में मैं क्या चार्ज कर रही हूँ, दैट इज इंटरेस्ट। तो मैंने जहाँ पर इंटरेस्ट कमाया उसको मैं क्या करूँगी, मेरी इनकम है, ठीक है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगी, डेबिट, ठीक है। और क्या चीज से आया, वो मेरे इंटरेस्ट की वजह से आया, ठीक है, इंटरेस्ट वाली इनकम थी, वही वाली इनकम मेरे पास आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगी, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर वो कमीशन की इनकम रहती तो उसको क्या करती मैं, टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली अगर वो कमीशन की इनकम रहती तो ऊपर में क्या था, एक्रूड कमीशन अकाउंट, एक्रूड यानी कि वो इनकम जिसको हम कमा चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अब 2 टॉप और बचा है, उसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। छठा टॉपिक जो है वो ये है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अभी तक के हम लोग जो पढ़े थे वो था एक्रूड इनकम, अब ये क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि ऐसी इनकम जिसका पैसा अभी हमको नहीं मिलना चाहिए था, जिसके हम अभी हकदार नहीं है। क्यों नहीं है हकदार, क्योंकि हमने अभी उसके बदले का उस पैसे के बदले का अभी तक के हमने सर्विस नहीं दी है या फिर काम नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बिजनेस में काम करती हूँ, ठीक है, वहाँ की मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया है और मैं वहाँ पर अभी काम करना स्टार्ट नहीं की हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे दे दी गई है, ठीक है। तो ऐसी इनकम को मैं क्या बोलूँगी, अर्न इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिसको मैंने एडवांस में ले लिया है, पहले से मैंने एडवांस में क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है और मुझे बाद में उसके बदले का काम करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो क्या आएगी, इनकम अकाउंट डेबिट, यानी कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसको मैं क्या करूँगी, डेबिट कर दूंगी। और क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, बोझ है। क्यों बोझ है, क्योंकि मैं इसका काम अभी बाद में करके दूंगी, अभी दी नहीं हूँ, ठीक है। तो पैसा मेरे लिए क्या होगा, बोझ हुआ, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करूँगी, क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आप अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जगह पर अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 8 मैंने एक और लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये और ये दोनों एक ही है यार, ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग को ठीक से समझ आ जाए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिजनेस है, ठीक है, आप इस बिजनेस के क्या है, ओनर है, ठीक है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आप उसमें कैपिटल लगाते हैं, आपका साल खत्म हो जाता है या फिर साल में आपको ऐसा लगता है कि और बीच में कैपिटल लगाना पड़ेगा, तब आप क्या करते हैं, इसको कैपिटल लगाते हैं, इस बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। अब आप अपने बिजनेस को बोलते हैं कि बिजनेस मैं आपके ऊपर 10,000 रुपए का इस साल कैपिटल लगा रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके पास आपकी बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूँ, इस बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मुझे बदले में क्या चाहिए, 5% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 5% इंटरेस्ट चाहिए। तो बिजनेस क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, तुम साल भर इतनी मेहनत करते हो, मेरे पे पैसा लगाते हो, तो मैं तुमको कुछ ना कुछ रिटर्न दूंगा। ठीक है, अब उस रिटर्न पे जो हमारा प्रोप्राइटर है, जो हमारा बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट मांग रहे हैं। जो भी वो कैपिटल लगाया उसमें क्या मांग रहे हैं, इंटरेस्ट मांग रहे हैं। एक तरीके से वो इसका जो प्रॉफिट है इनमें से कुछ परसेंट क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट का काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये उसी की जनरल एंट्री बता रहा है कि उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। जब हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है और बिजनेस, हम लोग यहाँ पर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, जब अगर हमारा बिजनेस उस इंटरेस्ट को देता है तब वो क्या एंट्री करता है उस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि कैपिटल में क्या लगा, इंटरेस्ट लगा है। अगर मैं 10,000 रुपए इस बिजनेस पे लगा रही हूँ, मैं इस बिजनेस की प्रोप्राइटर हूँ, मैं इस बिजनेस पे पैसा लगा रही हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए, तब तो मैं पैसा लगा रही हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर इन रिटर्न क्या मांगा है, इंटरेस्ट मांगा है। 10,000 में अगर मैं 5% इंटरेस्ट मांगती हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, दैट इज 500 रुपीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 500 रुपीज अभी क्या करूंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिजनेस से लूंगी। तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि मेरा जितना कैपिटल था उसमें से मैंने 500 रुपीज का क्या किया है, इंटरेस्ट मांगा है बिजनेस से। सिमिलरली एक सिचुएशन और आती है जिसमें हमारा अगर ये बिजनेस है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस बिजनेस में से, क्योंकि हम बिजनेसमैन है तो इसका पैसा निकालना है या जोड़ना है या हमारे पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने क्या किया, इस बिजनेस में से कुछ 5,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, हमने पैसे निकाल लिए, यानी क्या किया, ड्रॉइंग्स की है, ये ड्रॉइंग्स की है हमने। ठीक है, अब बिजनेस हमको ये बोलता है कि ठीक है भाई, तुम मेरे से पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इन पैसों के बदले में कुछ चाहिए तुमसे। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ ठीक है आपको क्या चाहिए बताओ बेटे। तो बोल रहा है कि मुझे आप जितनी भी ड्राइंग्स की हो उसमें कुछ इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट चाहिए मुझे एट द रेट 2% का, 2% का इस ड्राइंग्स पर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, 5,000 रुपए का 2% कितना होता है, यानी कि वो होता है 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट को काट लूंगी। ठीक है, यानी कि ये जो बिजनेस है ये मेरे से क्या करेगा, 100 रुपए क्या करेगा, ले लेगा मेरे से, 100 रुपए क्या लेगा, एक्स्ट्रा एडवांस में काट लेगा। उसकी जनरल एंट्री बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस के पास क्या चीज का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, उसका एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या अमाउंट था, 100 रुपए थे, तो 100 रुपए लिखेंगे हम। और यहाँ पर क्या चीज के पैसे थे, ड्रॉइंग्स के थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल के कुछ इंटरेस्ट क्या किए थे, इस बिजनेसमैन को दिए थे। ठीक है, अब जो हमारा कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर लाइबिलिटी बढ़ती तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। किस वजह से हो रही है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, इस बिजनेस में से क्या कर रहा है, ले रहा है, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यार ये सारी जनरल एंट्रीज थी। एडजस्टिंग एंट्रीज 8 एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। अभी भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आए या फिर स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में वापस से पूछ लेना। ठीक है, मैं वापस से डील करने को रेडी हूँ। ठीक है, अदर देन दैट अगर वीडियो पसंद आ रही है और अपने आप को ऐसी वीडियो से घेरे रखना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि वीडियोस और आनी चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है,
टिल देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बीएससी का भी कुछ वीडियो कंटेंट बनाना है क्लास 12th के लिए, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बिजी, तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकता है, बट आई ट्राई टू कवर इट अप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।